खूबसूरती का अगर कोई चेहरा होता तो वो तुम होती परी। पता है मैं कौन? बाहर आओ फाहद। तुम परेशान मत होना, मैं अभी आता हूं। लगता है शरीफों के दरमियान रहने का तजर्बा नहीं है तुम्हें। ये वक्त है बात करने का, वो भी इस अंदाज में। फाहद, ये तुम किस गंद को घर उठा कर ले आए हो? पारो, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कहां और क्यों? ट्रस्ट मी, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे जो बात मैं तुम्हें बताऊंगी। चलो मेरे साथ। पहले मुझे बताओ हुआ क्या है। मेरे साथ चलो, कहा ना। पारो, अरे छोड़ो मेरा हाथ। मुझे अच्छी तरह पता है तुमने मुझसे कोई बात नहीं करनी है, और ऐसी बात करनी है जिसको सुनकर आपका दिमाग साए साए करने लग जाएगा, जिसे देखकर मेरा करने लगा था। अच्छा बोल दो फटाफट, क्या बात है, बोलो। आपकी जवान जहान बीवी साहिबा है ना, उसने घर में आते ही चक्कर चला लिया है। ओह जस्ट शट अप। रुको फाद, मैं जानती हूँ कि आप सच नहीं मानेंगे। मैं सच कह रही हूँ। पता है उसने किसके साथ चक्कर चलाया है? आपके भाई जुहेब के साथ। पारो, मुझे ना कभी कभी अफसोस होता है तुम्हारी ज़हनियत पे। मैं जानती थी आप कभी भी यकीन नहीं करेंगे। ये लो, ये देखो, ये आज की वीडियो है। रोजाना रात को कभी परी जुहेब के कमरे में और जुहेब परी के कमरे में घुसे रहते हैं। देखो अपनी आंखों से फाहद। पारो, मुझे तुम्हारी ज़हनियत का शुरू से पता है। जो तुम वीडियो दिखा रही हो इसके बारे में मैं जानता हूँ, ये आज की वीडियो है। परी बता चुकी है मुझे। परी जुहेब को अपना भाई मानती है और वो मुझे सब कुछ बता चुकी है कि वो क्या बात करने आया था। तो फिर जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है, समझी तुम? वेल, मेरा काम था बताना। अब आंखों की मक्खी खुद निकल लो। ओह, थैंक यू सो मच। मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मगर नाज़ो क्या रिएक्ट करेगी। बड़ा परी भाभी करता था, छोटा सा जवाब दे दिया। अब अगर फोन किया नाज़ो को तो फहद भाई नाराज होंगे। नहीं 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 नहीं, फहद भाई नाराज हो गए तो इतनी अच्छी जिंदगी, खर्चा पानी सब कुछ जाएगा हाथ से। नाज़ो तो नहीं कर रही है मुझे फोन, मैं ही कर लेती हूँ। अम्मी का फोन। हेलो। हेलो मेरा बच्चा, कैसी है? माँ सदके जाए वारी जाए। मैं जीऊं या मरूं आपकी बला से। आपने तो ब्याह दिया ना मुझे दुबई वाले से। आज तू मुझसे नाराज है बेशक, लेकिन जिस दिन तू दुबई की सड़कों पे घूमेगी फिरेगी, उस वक्त मुझे याद करेगी और बहुत दुआएं देगी। फिलहाल तो अकेले कमरे में पड़ी हूँ। सास साहिबा अलग घुरा रही हैं, ना पास भटकने देती हैं ना ही मेरे पास आती हैं। अरे दफा कर उसको, अपने मियाँ से सरोकार रख। क्या सरोकार रखूं? वो दुबई बैठा है और मैं कमरे में अकेली बैठी हूँ। मुझे याद कर रही थी ना तुम, हिचकियाँ आ रही थी। जैसे ही तेरा नाम लिया ना, रुक गई। हाँ हाँ, बहुत याद कर रही थी। मुझे इस जहन्नुम में झोंकने वाली को याद नहीं करूंगी तो और किसे याद करूंगी? अच्छा गुस्सा थूक दे मेरा बच्चा। एक मर्तबा भी तूने मुझे फोन नहीं किया और नहीं आई। आज तेरे अब्बा भी तुझे याद कर रहे थे। बस तुम और अब्बा ना फातिहा पढ़ लो अब मुझ पे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही है। फातिहा तो उस मक्कार जुहेब के प्यार पे पढ़ तू। अम्मी मुझे नींद आ रही है, कल सुबह बात करूंगी। अल्लाह हाफिज।
अभी तक उस मनमूस को नहीं भूलिए ये, उसको गारत करे। आपकी जवान जहान बीवी साहिबा है ना, उसने घर में आते ही चक्कर चला लिया है। पता है उसने किसके साथ चक्कर चलाया है? आपके भाई जुहेब के साथ। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बस अभी भी ऑफिस आया, सोचा सबसे पहले तुम्हें कॉल कर लूं। शुक्रिया, आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। वो क्यों? सुबह सुबह तुम्हारा फोन जो आ गया है। नाज़ो, अम्मी की कॉल आ रही है। जल्दी से बात कर लो वरना मुझे डांट पड़ेगी। चलो मैं फिर रात में कॉल करता हूँ, सही है? अल्लाह हाफिज। ओके बाय। शुक्र है बुड्ढी ने कॉल कर दी, वरना तो इसने मुझे ना बातें कर करके पका देना था। पूरा 1 घंटा जाया कर देना था मेरा। फादमिया, मुंह उठाया और चल दी। गुड मॉर्निंग ताईजान। मियाँ, मॉर्निंग गुड तो नहीं रही। देखो मियाँ, तुम पता नहीं कहां से ये लड़की उठा के ले आए हो, मगर ये शरीफों का घर है, यहां ऐसी वैसी हरकतें नहीं चलेंगी। पारो को तो नजरअंदाज करने की तुमने कसम खा रखी, मगर एक बात बता दूं कि मैं उस बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करूंगा जो मुझे कल पता चली। वो तो मैं जानता हूँ ताईजान कि आप बाप बेटी की सोच एक जैसी है और वो मैं शायद बदल नहीं सकता, मगर एक बात मैं आपको बता दूं, ना ही मेरी बीवी ऐसी है और ना ही मेरा भाई। बड़ा पारसा है ना तुम्हारा भाई, तो ये आशिकी माशिकी के चक्कर में चुरी लेके उस लड़की के घर में क्यों घुसा था? प्लीज ताईजान, अब वो खुदा का वास्ता है, आप चुप कर जाए। मुझे ऑफिस जाना है, बहुत सारे काम है। आप सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर रहे हैं। मियां रुको, जाने से पहले अपने भाई को समझा कर जाओ। अगर मैंने उसे परी के कमरे की तरफ जाते हुए भी देख लिया ना, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना। फिर एक्सक्यूज मी। जी हेलो। हाँ हाँ जी, बस मैं आ रहा हूँ। ठीक है अम्मी, मैं आपको आज ही मेडिसिन के पैसे भिजवा देता हूँ। वैसे वो मुंह दिखाई के पैसे ज़्यादा जल्दी ख़त्म नहीं हो गए? बेटा ये बात तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये तुम नाज़ो से पूछो जिसके पास मुंह दिखाई के पैसे हैं। अगर ये एक्टिंग कर रही हैं तो कमाल की एक्टिंग है। ओ अच्छा अम्मी, वैसे एक बात कहूँ आपसे? पूछ क्यों रहे हो बेटा, कहो ना। वो अम्मी, मैं कह रहा था कि इस बार महीने का जो सामान है, सौदा सल्फ है, वो अगर आप नाज़ो के मशवरे से ले लेती तो। कभी नहीं। नहीं अम्मी, मुझे लगता है जहाँ से आप ये सौदा वगैरह खरीदती है ना, वो बड़े महंगे शॉपिंग मॉल्स हैं शायद। अगर छोटी दुकानों से चीज़ें ले ली जाएं तो काफ़ी बचत हो सकती है अम्मी। वैसे ये तुम्हें नहीं लगा, बल्कि तुम्हें नाज़ो ने कहा है। नहीं तो बस मेरा मशवरा था अम्मी कि अगर आप नाज़ो का मान रखते हुए घर का खर्च उसके हाथों में दे दें तो। ठीक है बेटा, ऐसा कर लेते हैं। अम्मी, आप ठंडा सांस ले रही हैं, अगर आपको बुरा लगा है तो मुझे बता दें। नहीं बेटा, अब तो वही घर वाली है ना। वही तो, फालतू की जिम्मेदारी है आप उस पर डाल दें और आप बस आराम करें। आराम। बस ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस महीने का जो भी खर्च है ना, वो मैं नाज़ो के अकाउंट में डाल देता हूँ, तो वही सारी चीज़ों को हैंडल कर लेगी। ठीक है ना अम्मी? हाँ, अब नाज़ो कहेगी तो तुमने करना ही है ना। ठीक ही होगा।
अभी फिर मैं फ़ोन रखूं, ज़रा इम्पोर्टेंट काम है ज़रा ऑफिस में। बहू ने आते ही नौकरानी बना कर रख दिए, और अब बेटे ने भी खर्चा ले लिया। नाज़ो तो मुझे एक एक पैसे के लिए तरसाएगी। हाँ, क्या करूँ अब? ज़ुहैब, जाग रहे हो? जी जी भाई, जाग रहा हूँ। आइए बैठिए। गुड मॉर्निंग। तुमसे बात भी करनी है। जी जी भाई। सुना है तुम नाज़ो से बात करना चाह रहे हो? ओ भाई, भाभी ने कोई शिकायत की है क्या? वो तुम्हें शिकायत करने वाली लगती है क्या? तो फिर? देखो ज़ुहैब, नीयत अगर साफ हो तो कोई भी अमल बुरा नहीं होता, लेकिन अगर नीयत में जरा सा भी फतूर आ जाए तो छोटा सा अमल तो क्या, इरादा भी गुनाह में शामिल हो जाता है। मैं समझा नहीं भाई। अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम्हारे किसी भी अमल की वजह से नाज़ो की इज्जत पे हर्फ नहीं आएगा, तो मैं इतना कर सकता हूं कि तुम्हें नाज़ो से बात करने की इजाजत दे दूं। सच में भाई? थैंक यू सो मच भाई। मैं वादा करता हूँ, मैं उससे सिर्फ खैरियत मालूम करूंगा भाई। पक्का? जी जी भाई, बिल्कुल। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। चलो, ख्याल रखो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जी भाई। यस। आंटी, नाश्ता बना दें। बेटा, मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई थी। दर्द और तकलीफ की वजह से सुबह फजर तक जागती रही हूँ। अरे मैं आपसे नाश्ते का पूछ रही हूँ और आप मुझे दास्ताने अमीर हमजा सुनाने लग गई हैं। अरे मैं कह रही हूँ मेरी तबीयत नहीं ठीक, अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। तो आप सीधी तरह एक जुमला बोल सकती हैं ना। मैं आपसे अनाज का पूछ रही हूँ और आप फसल बोना शुरू हो गई हैं। अच्छा बताएं, कितनी देर में नाश्ता बना कर देंगी? अरे तो तुम खुद बना लो ना बेटा, सारे काम मुझसे ही करवाने थे, तो ये हाथ लगाए का नाटक ही क्यों किया तुमने? नाटक? आप मुझे नौटंकी कह रही हैं? अरे बेटा, अपना नाश्ता खुद बना लो। मुझसे सुबह सुबह किचन में काम नहीं होता, और वैसे भी ना मैं मार्केट जा रही हूँ राशन लेने, तो मैं वही नाश्ता कर लूंगी। क्या क्या कह रही हो? लगता है अब आपके कान भी खराब हो गए हैं। मैं इतना कह रही हूँ कि मैं मार्केट जा रही हूँ राशन खरीदने, मैं वहीं पर नाश्ता कर लूंगी। कुछ होश करो, नई नवेली दुल्हन हो, अकेली बाजार जाओगी? हमारे घरों में ऐसे अकेली लड़कियां नहीं जाती बाजारों में। शर्म नहीं आएगी तुम्हें? नहीं, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। आपको शर्म आ रही है ना, तो आप घर पर बैठे बस, ठीक है? क्या करूं मैं इस लड़की का, कैसे समझाऊं इसे? या सर पे भी इतना दुख है। नाज़ो, नाज़ो कहाँ जा रही? रुको रुको, हमारे घर में लड़कियां नहीं जाती ऐसे अकेला। नाज़ो को अगर फोन किया और उसने शादी का तोहफा मांग लिया, तो अभी तो पैसे भी नहीं है। फहद भाई के ऑफिस जाता हूँ और उनसे पैसे ले लेता हूँ। फिर नाज़ो को फोन करके कहूंगा कि कहीं मिलने आ जाओ, मुझे तुम्हें शादी का तोहफा देना है। और
कैसी रौनक होती हैं बेटियां। मैं बिल्कुल सन्नाटा हो गया। हालांकि कहने को तो मैं और फौजिया हैं घर में। फौजिया, फौजिया, अरे भाई एक गिलास पानी तो लाओ मेरे लिए। तो क्या फौजिया भी घर में नहीं है? ये गई कहाँ है? पारो तो बहुत खतरनाक लड़की है। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अगर इस घर में सुकून से रहना है तो उससे अपनी ये दुश्मनी खत्म करनी पड़ेगी। पारो से बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। तुम्हें जिंदगी की हर खुशी नसीब हो बेटा। आमीन अब्बू। आपकी दुआएं तो मुझे लग गई, बस मेरी भी दुआएं आपको लग जाएं तो अल्लाह आपको भी चैन और सुकून नसीब करे और आपकी जिंदगी भी खुशियों के साए से भर जाए। सुकून? नहीं बेटा, तुम्हारे माँ के होते हुए तो खैर सुकून नहीं हो सकता। खैर, मैंने बेटा इस वक्त तुम्हें बहुत खुशी खुशी में फोन किया। अपनी माँ का जिक्र मत करो बेटा। कैसी खुशी? बेटा असल में तुम्हें बताना था कि बहुत ज्यादा कोशिश करके बेटा कोई 2.5 से 3 लाख रुपए मैंने जमा कर लिए। मैं बड़ा शर्मसार था बेटा तुम्हारे ससुराल वालों के सामने, और उनसे ज्यादा तुम्हारे सामने। अब्बू। हाँ बेटा, तुमने बहुत खिदमत की है, मेरी भी और अपनी सौतेली माँ की भी। और इन दोनों माँ बेटियों ने तुम्हें कोलू के बैल की तरह हमेशा काम में जुटा रखा है बेटा। बेटा इतनी फरमाबरदार बच्ची और ससुराल में बगैर जहेज के बेटा। जो गुजर गया वो गुजर गया अब्बू। बेटा तुम फात के साथ बेटा घर में आओ तो मैं तुम्हें जहेज की खरीदारी के लिए रकम दे दूं या फिर कुछ जहेज ही खरीद के दे दूं बेटा। नहीं अब्बू, यहाँ किसी चीज की जरूरत नहीं है। इस घर में सब कुछ है और फहद की जॉब भी माशाल्लाह से सेटल है। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन तुम ये बताओ ना कि बगैर जहेज के बेटा ससुराल में बेटी की क्या इज्जत रहेगी बेटा? अब्बू, फहद की सोच बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। जहेज या रकम देने से बेहतर है कि आप उसे बाप की तरह मिलें। उनके लिए ये एहसास बहुत कीमती होगा कि उनके सर पर किसी बड़े का साया है जो उन्हें दिल से चाहता है, बाप की तरह। बेटा मर्द चाहे बूढ़ा ही हो जाए अपने बाप के सामने बच्चा ही रहता है। बहरहाल तुम फात के साथ घर में आओ ना तो ठीक रहेगा बेटा। ठीक है अबू, आज फहद आ जाए तो मैं उनसे बात करती हूँ। ठीक है बेटा, जीती रहो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।